हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय और इसकी प्रश्नावली 4.4। इसमें हमने 14 प्रश्न हल किए हैं और आज की इस वीडियो में हम 15वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। 15वां प्रश्न यह है कि आव्यूह ए बराबर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 के लिए दर्शाइए कि a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर o। ये लाना है पहले, और इसको लाने के बाद आपको इसी की सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, पहले मैं इतना ज्ञात कर लूं, फिर इसका मैं बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं। इसको ज्ञात करने के लिए आपका नियम क्या होने वाला है। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए a तो दिया ही है, 5a निकालना आसान होगा। क्यों? क्योंकि 5 का गुणा कर देंगे, a स्क्वायर निकाल के 6 का गुणा कर देंगे और a क्यूब जो है a स्क्वायर की मदद से निकलेगा। एक एक करके निकालते हैं। a स्क्वायर बराबर a इंटू ए लिखेंगे। a इंटू ए मतलब 2 बार a को ही लिख के गुणा कर दो। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर से दूसरा वाला 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये हमने 2 बार लिख दिया। जब गुणा करेंगे 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 2 के 2 1 धन 2। ठीक है, 1 1 कम 1 धन 2 -1 1 -3 और प्लस 3। ये आया 1 1 कम 1 प्लस 2 और -6 1 प्लस 4 -3 माइनस प्लस 3 1 2 तिहाई -6 और 3 का पहाड़ा माइनस। सही है। अगला 2 1 कम 2 -1 प्लस 6 2 1 कम 2 -2 और -3 2 1 कम 2 माइनस प्लस 3 प्लस 9। ये तो आ गया जोड़ का एक रूप। जोड़ने के बाद जो आएगा वही इसका रिजल्ट है। क्या आएगा देखते हैं। तो 4 प्लस माइनस कट गया 2 और यहाँ से प्लस -3 कट गया, कितना बचा 1। अगला आएगा 2 1 3 -6 -3 4 3 7 1 8 और 9 6 15 15 में से 1 निकालेंगे -14। यहाँ पर 2 में 6 2 8 8 में से 1 घटाएंगे 7 प्लस 2 -2 कटा -3 बचा और 9 9 और 5। ठीक है, ये a स्क्वायर आया। अब आते हैं a क्यूब पर। a क्यूब बराबर a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। a स्क्वायर इंटू ए। a स्क्वायर का जो भी मान है अभी आपने ज्ञात किया है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू में a का मान है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 बराबर 4 1 कम 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 4 1 कम 4 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस और माइनस मिलकर -1 बन जाएगा। 4 1 कम 4 प्लस और -6 और प्लस कितना 3। ठीक है, आगे -3 1 कम -3 8 1 कम प्लस 8 -14 दूनी -28 आया। 3 1 कम 3 -3 8 दूनी 16 प्लस 16 14 का पहाड़ा -1 पढ़ेंगे प्लस 14 बन जाएगा। ठीक है, आगे 3 1 कम 3 -3 हुआ। 8 का पहाड़ा -3 से -24 और 14 का पहाड़ा 3 से -42। 7 का पहाड़ा 1 से 7 3 का पहाड़ा 1 से -3 और 14 का पहाड़ा 2 से 14 दूनी 28। 7 1 कम 7 -6 और 14 1 कम -14। ठीक, आगे 7 1 कम 7 3 तिहाई प्लस 9 और 14 का पहाड़ा 3 से 14 तिहाई 42। समझ में आया? अब बस जोड़ घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। जब करेंगे तो 4 4 8 यहाँ पर कितना आएगा 7। यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 में 6 घटाएंगे 1। ठीक है, जोड़ घटाना तो आना चाहिए। अगला यहाँ पर कितना आएगा -23, यहाँ पर 27 और ये वाला -69। यहाँ पर करेंगे कितना आएगा प्लस 32 की माइनस प्लस 32 -13 और 58। देखिए प्लस माइनस की गड़बड़ी से पूरा सवाल गड़बड़ हो सकता है ना, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये सब निकालना भी है। अब इतने के बाद ये कठिन नहीं रहा। अब यही 2 चीजें इसमें कठिन है। ठीक, इसके बाद अब प्रक्रिया सरल हो गई है। a क्यूब
-6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर सबका मान रखते जाइए। ए क्यूब का जब मान रखेंगे तो ए क्यूब का मान है कितना जो आपने ज्ञात किया, 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58, ये तो आ गया ए क्यूब प्लस -6 का गुणा ए स्क्वायर से कर दो। ए स्क्वायर का मान यहाँ है, इन सभी में -6 का गुणा करेंगे, ये कितना बनेगा -24 बना। ये कितना, ये तीनों माइनस बनेंगे ना, 6 दूनी 12 -12 बना और ये -6 बना। यहाँ पर ये दोनों प्लस बनेंगे, बीच वाला माइनस बनेगा, तो 18, बीच वाला क्या बनेगा -48 और लास्ट वाला बनेगा 84। इधर से देखेंगे 7 -3 14, ये प्लस बनेगा, बाकी दोनों माइनस बनेंगे। -7 का क्या बनेगा -42 ना, यहाँ पर क्या बनेगा 18 और यहाँ पर क्या बनेगा -84, ये -6a² हो गया प्लस 5a, जो भी है ए का मान उसमें 5 का गुणा कर दो, तीनों तो 5 बन जाएंगे, 5 5 5। अगला क्या बनेगा 5 10 -15 ना, 10 -5 15 और प्लस आगे वाला क्या है 11i, i का मान 100 होता है, मतलब कुल मिला के ये बनेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ गया। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखिए 0 0 0 सब प्राप्त होगा तो ठीक है, नहीं तो हमने कहीं गड़बड़ किया होगा। 8 और 8 5 13 13 11 13 11 होता है 24 ना, और ये -24 बन जाएगा कितना भाई 0। 7 5 12 -12 0 1 -6 और प्लस 5, तो 5 1 6 6 -6 कितना आया 0। -23 प्लस 18 प्लस 5 18 5 23 -23 0। 27 -48 प्लस 10 और प्लस 11, तो 27 10 37 37 11 -48 कितना आया 0। -69 प्लस 84 और -15, -69 -15 -84 और ये प्लस 84 कितना बना 0। 32 -42 प्लस 10, 32 10 42 -42 0। -13 प्लस 18 -5 -13 -5 -18 और प्लस 18 58 -84 प्लस 15 58 15 कितना होगा 84 58 15 और 11 84 और -84 कितना होगा 0। और आप इसी को लिख सकते हैं O अर्थात शून्य आव्यूह का प्रदर्शन, O से हित करते हैं। पहला काम सही हुआ अपना। अब दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, इसके लिए नियम जानिएगा। अगर आव्यूह में A दिया हो, आव्यूह में क्या दिया हो, और अगर उसको इनवर्स के रूप में लिखना है तो उसको 1/a भी कहते हैं। बात समझ में आई ना। अगर ऐसे लिखा जाए A का व्युत्क्रम, A के व्युत्क्रम को 1/a ही तो बोलेंगे, और 1/a को A इनवर्स बोलते हैं। समझ में आई बात। आगे समझिए, अगर कहीं पर I है, I का अर्थ इसके रिस्पेक्ट में A के लिया जाता है। बात समझ में आई ना। इसका मतलब I/A को भी मैं क्या लिखूंगा, कहीं आपको I/A दिखे तो उसको आप A इनवर्स कर सकते हो। समझ में आई बात। कहीं आपको A/A दिख जाए उसको आप I लिख सकते हो। बात समझ में आई। A/A का मतलब 1 और 1 को आप क्या लिखेंगे I लिखेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपके बेहतर होने चाहिए इन सब सवालों के लिए। अब आते हैं, देखिए चूंकि A³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर क्या है 0 है। आपने सिद्ध ही किया 0। अगर मैं इस i को अपान में a ला दूं इसके, ये इनवर्स बन जाएगा और आपको वही ज्ञात करना है a इनवर्स इसकी सहायता से। इसका मतलब दोनों पक्षों में क्या किया जाए, a से डिवाइड कर दिया जाए। दोनों पक्षों में a से भाग देने पर A³ अपान a का मान कितना आएगा a² -6a² अपान a का मान कितना आएगा 6a। 5a अपान a का मान कितना आएगा i, अर्थात कितना आया 5i। समझ में आया। और प्लस 11i अपान a का मान कितना आएगा a इनवर्स बराबर 0 का बटे कुछ भी करेंगे 0 आएगा। समझ में आई बात। अब बताइए इनवर्स तो दिख रहा है ना, इसको लेफ्ट में छोड़कर बाकी सबको राइट में कर दो। मतलब 11a इनवर्स लेफ्ट में रहा
राइट में कौन जाएगा, ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 6a का क्या बनेगा, प्लस 6a बनेगा, प्लस 5i का क्या बनेगा। इतने को हल कर लेंगे, बाद में हम बटे 11 भेज देंगे, मतलब 11 उधर जाके बटे 11 बन जाएगा। ए स्क्वायर का जो भी माना है उसमें माइनस को रख देंगे, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर यही तो था, सब में माइनस का गुणा कर दो, क्या बनेगा, -4 -2 -1 3 -8 14। अगला है -7 3 -14। समझ में आया। आगे है +6a, ए में 6 का गुणा कर दो, पहला 6 6 6 हो जाएगा ना, ये 6 12 -18 12 -6 और 18 -5i, इसको मिटा दे, -5i प्लस लिखकर 5 का गुणा i से कर दें, -5 है ना, तो -5 0 0 -5, 3 क्लास 3 में है, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, कोई दिक्कत। अब आप जोड़ दीजिए सबको, उत्तर आ जाएगा। 11a इनवर्स बराबर क्या होगा, बराबर होगा -4 + 6, -4 -5 -9 -9 + 6, -9 + 6 कितना होगा, -3 आया, -2 + 6 6 2 घटाएंगे कितना आएगा, +4 आएगा, -1 + 6 5 3 + 6 9 -8 + 12 और -5 -5 -8 -13 -13 + 12 -1 14 -18 माइनस कितना आया 4 -7 + 12 +5 3 -6 -3 -14 और +18 और -5 -14 -5 कितना होगा, -19 + 18, ये आया 11a इनवर्स। तब a इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, 1/11 बाहर होगा और इनटू में -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये आ गया a इनवर्स किसकी सहायता से, जो समीकरण दिया गया था। अब तो इन सब सवालों में दिक्कत नहीं है, बिना सूत्र के आप हल कर सकते हैं। अन्यथा आप a इनवर्स ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा रखते हो, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट a का मान 0 ना हो तब तो अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व भी नहीं होगा उसका।